मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में तालों और अपनी तालीम के लिए सदियों से मशहूर अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ होने जा रहा है। जहां 2022 में उत्तर प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं सरकार अपनी तरह से चुनावी रणनीतियों को तैयार करती नज़र आ रही है। अब सारी रणनीतियों में एक सबसे अहम बात है उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों शहरों के नाम बदलने की। मुगल सराय और इलाहाबाद के बाद उत्तर प्रदेश के ख़ास ज़िलों में जिनका नाम है वो है अलीगढ़ और मैनपुरी। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव नवनिर्वाचित जिला पंचायत समिति से पास हो गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज, फैज़ाबाद ज़िले और मंडल का नाम बदलकर अयोध्या, मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहले ही किया जा चुका है। ठीक वैसे ही अलीगढ़ अब हरिगढ़ के नाम से कहलाए जाने की तैयारी में है। इसके साथ ही मयन ऋषि की तपोभूमि मैनपुरी का नाम अब मयन नगर रखा जाए। अलीगढ़ का ताला और सर सैयद अहमद ख़ान द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज दुनिया में मशहूर है। आपको बता दें कि लगभग 1000 साल पहले अलीगढ़ का नाम कोल था, जिसे बाद में शासक साबित खान ने साबितगढ़ किया। फिर उसके बाद मुग़ल शासक शाह आलम के सेनापति ने इसका नाम अलीगढ़ रख दिया। बहुत सारे इतिहासकार नाम बदलने के इस फैसले को सांप्रदायिक मानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा कि इससे पहले भी कुछ शहरों के नाम मायावती सरकार में बदले गए थे, लेकिन आज जो इनका नाम बदलने का मकसद है वो स्पष्ट रूप से पूरी तरह से सांप्रदायिक नज़र आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी और हिंदूवादी संगठन लखनऊ, गाज़ियाबाद और देवबंद का नाम बदलने की भी मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठन जहां तेज़ी से मांग कर रहे हैं कि लखनऊ, फिरोज़ाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर का नाम बदलना चाहिए, वहीं ये बेरोज़गारी, महंगाई, शिक्षा जैसी बातों पर बिल्कुल चुप नज़र आ रहे हैं। अब ज़रा सोचिए कि फैज़ाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हुआ, इलाहाबाद प्रयागराज बन गया और मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो क्या ऐसे में वहाँ के जो आम लोग हैं, वहाँ की जो आम जनता है, आज के समय में नौकरी, महंगाई, बेरोज़गारी की मार नहीं झेल रही है या वो एक संपूर्ण जीवन बिता रहे हैं? बात सोचने वाली है कि अब उनकी नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोज़गारी जैसी बातों पर कौन बात करेगा? इन बातों के सवाल का जवाब कौन देगा? इसी तरह सवाल उठता है कि क्या अलीगढ़ के हरिगढ़ हो जाने से पेट्रोल, महंगाई, रोज़गार की उस शहर में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी या लोग खुशहाल नज़र आएंगे, शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा, बेरोज़गारी कम होगी? अगर ये सब कुछ होता है तो शहरों के नाम बदलने से फिर किसी को प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब एक सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि किसी भी ज़िले या शहर का नाम जब बदला जाता है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, उसमें खर्च का बजट क्या होता है, किस तरह केंद्र और राज्य सरकारें उसको मैनेज करती हैं, क्या क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी कभी इन नामों को बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है तो सरकारी ख़जानों पर बहुत भारी बोझ पड़ता है। ज़िले या प्रदेश में स्थित सभी बैंक, रेलवे स्टेशन, ट्रेनों, थानों, बसों तथा बस अड्डों, स्कूलों, कॉलेजों को अपनी स्टेशनरी व बोर्ड में लिखे पतों पर ज़िले का नाम बदलना पड़ता है। इनमें से बहुत से संस्थानों को अपनी वेबसाइट का नाम भी बदलना पड़ता है। पुरानी स्टेशनरी और मोहरों की जगह नई सामग्री मंगानी पड़ती है। सभी सरकारी बोर्डों पर नया नाम लिखवाया जाता है। सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों को अपने साइन बोर्ड बदलवाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस ज़िले का नाम बदला जाता है सिर्फ वही ज़िला इस चीज़ से प्रभावित होता है। उस ज़िले के अलावा भारत देश के अन्य जगहों पर भी स्टेशनरी, मोहरें और साइन इत्यादि बोर्डों को बदला जाता है। कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर देश में बदलाव हो जाता है। नाम बदलने के खर्च का सही अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अनुमान के तौर पे ये कहा जा सकता है कि केंद्र से लेकर के प्रदेश के खजाने के साथ साथ सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों व आम जनता को भी इसका खामियाजा बुरी तरह भुगतना पड़ता है। एक तरफ जहां लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, गरीबों की हालत ख़राब है, वहीं दूसरी तरफ टैक्स पेयर, आम जनता के पैसों को सिर्फ शहरों का नाम बदलने की तादाद में तेज़ी से खर्च किया जा रहा है। इन्हीं पैसों से शहरों के नाम बदलने की जगह अगर गरीबों की ज़िंदगी बदली जाती तो एक बहुत बड़े बदलाव की तस्वीर देश में नज़र आती। लेकिन यहाँ तो तमाम बातों को दरकिनार करते हुए शहरों के नाम के पीछे धार्मिक मुद्दों को बल दिया जा रहा है। सिर्फ धर्म विशेष को टारगेट करके शहरों के नाम बदलने से क्या शहरों में
हर तरह की रोज़गार की, बेरोज़गारी की, अशिक्षा की पूर्ति की जा सकती है। अगर ऐसा है तो फिर राज्य सरकार को जिन शहरों के नाम बदले गए हैं वहाँ के आम जनता को समानता का अधिकार और उनको पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार, उनके तमाम अधिकारों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पर शिक्षा, बेरोज़गारी, महंगाई जैसी चीज़ों को भी संतुलित करना पड़ेगा। एक देश की उन्नति के लिए, एक शहर की उन्नति के लिए केवल नाम बदल देना ही काफ़ी नहीं होता है। देश की उन्नति के लिए गरीबों को ध्यान रखना पड़ता है, उच्च शिक्षा के प्रबंध किए जाते हैं और रोज़गार जैसी चीज़ें गरीबों को दी जाती हैं, रोज़गार उपलब्ध होते हैं। महंगाई इतनी ऊंची नहीं होती है जिस तरह के आज पेट्रोल और तमाम तरह के चीज़ों से लोग जूझ रहे हैं, उनके दामों से, उनके बढ़े हुए दामों से लोग परेशान हैं। एक उन्नत देश के लिए उन्नत सोच और एक उन्नत विचार का जन्म होना ज़रूरी है, न कि शहरों का नाम बदले जाना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।